चलो। हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका लेसन नंबर सेकेंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का सेकेंड टॉपिक। लास्ट क्लास में होलोजोइक में अमीबा के बारे में डिस्कस किए। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा न्यूट्रिशन किस तरीके से करता है, कैसे वो फूड इंजेस्ट करता है, कैसे उसके अंदर डाइजेशन होते हैं, किस तरह से वो इजेशन करता है। तो टोटल प्रोसेस हमने अमीबा का देखा था कि अमीबा के द्वारा न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। As we know that amoeba is the smallest organism which is example of holozoic nutrition. होलोजोइक न्यूट्रिशन का सबसे स्मॉलेस्ट एग्जांपल में जो है वो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आते हैं। तो आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन इन अमीबा था जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। आप में से जो भी क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं उसका। और एक दूसरी बात, लाइव क्लास के समय आप कोई भी अननेसेसरी चैट नहीं करेंगे, केवल डाउट रखेंगे। वो भी आपके लिए जो चैट बॉक्स है, इसके अलावा भी जो ऑफलाइन चैट बॉक्स होता है यानी लाइव क्लास के अलावा, उसमें भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको केवल पूछना है, आपस में कोई भी डिस्कस आप लाइव चैट में नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें विदाउट इंफॉर्मेशन ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो आपके कारण कोई डिस्टर्ब नहीं हो, आप भी पूरा ध्यान दें स्टडी पर। इस चीजों को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप क्लास अटेंड करें। तो चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और एनिमल्स में क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं न्यूट्रिशन में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फाइव प्रोसेसेस आर डन ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजेशन दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, in taking of food through the mouth, that is known as ingestion. इंजेशन, मुंह से भोजन को अंदर लेना, ग्रहण करना, भोजन खाना, इंजेशन हुआ। इंजेशन दैट मीन्स इन टेकिंग ऑफ फूड, इन टेकिंग ऑफ फूड, इंजेशन। सेकेंड इज डाइजेशन। अब क्या होता है कि फूड हम मुंह में लेते हैं तो उसे डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड पार्टिकल से उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड कैपिलरीज में मिक्स किया जाता है। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू पूरे बॉडी सेल्स तक, बॉडी के हर पार्ट्स के सेल तक एनर्जी पहुंचता है। वहां पर यानी डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाया जाता है ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन। अब हर सेल में प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, नहीं, रिस्पिरेशन होने से एनर्जी प्राप्त होता है। उस डाइजेस्टेड फूड से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उसका यूटिलाइजेशन होता है, that is known as assimilation. Assimilation, that means the utilization of digested food or the absorbed food by the parts of body is known as assimilation. हमने जो फूड लिया, खाया, उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट के बाद उसका जो बॉडी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में यूज हुआ, that is known as assimilation. And last process is egestion. Egestion, that means removing out the undigested food from the body is known as egestion. Undigested food को बॉडी egestion।
तो न्यूट्रिशन में कौन कौन से मेन पार्ट्स? तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप स्टार्ट होता है हमारा न्यूट्रिशन, वो होता है माउथ से। कहां से शुरू होता है? माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल। Alimentary canal is the set of organs, a series of organs through which or in which the process of nutrition takes place or the digestion takes place, जिसमें डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया होती है, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। उस पूरे सीरीज ऑफ ऑर्गन को, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ। सबसे फर्स्ट ऑर्गन है आपका माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन। माउथ में क्या क्या होते हैं? तो इट इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यह आपका ओपनिंग पार्ट है और द इंटरिंग ऑफ द फूड। इंटरिंग सोर्स जो है आपका माउथ है। माउथ में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? इट कंटेन्स tongue and salivary glands. salivary glands। तो ये 3 मेन पार्ट्स हैं जो हमारे माउथ में होते हैं, टीथ, टंग, salivary glands। Then we will discuss about the role of the importance of teeth, tongue and salivary gland in the process of digestion। डाइजेशन प्रोसेस में इनका क्या रोल है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द टीथ। टीथ क्या है? This helps to break down of food। फूड को, पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो आगे चलिए टीथ के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सिमिलर इज टूथ। टीथ इज प्लूरल फॉर्म एंड दिस इज सिमिलर। तो टूथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम पहले प्राप्त कर लें। टीथ है क्या, किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, नहीं इसके फंक्शन क्या है? तो एज वी नो दैट मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूथ। टाइप जानने से पहले हम देख लेंगे कि it helps to bite, tear and grind the food। फूड को काटने में, छीलने में, फाड़ने में, उसे चबाने में यानी पीसने में हेल्प करता है। उसको मैस्टिकेट करने में, उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में टूथ हेल्प करता है। इट हैज 3 मेन पार्ट्स। इट हैज 3 मेन पार्ट्स। टूथ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राउन, सेकेंड इज नेक and third is root। Tooth has 3 main parts: crown, neck, root। Crown क्या है? What is the crown? The visible part of tooth। The visible
पार्ट ऑफ द टूथ एबव द गम, गम से जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो हमें दिखता है, दैट इज नोन एज क्राउन। इट इज कवर्ड विथ अ कोटेड लेयर दैट इज नोन एज इनेमल। इनेमल लेयर से यह कोटेड होता है, इसके ऊपर जो कोटिंग होता है वो लेयर इनेमल का होता है। कोटिंग विथ अ लेयर ऑफ इनेमल दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है दैट इज इनेमल। एंड क्राउन इज कोटेड विथ द लेयर ऑफ इनेमल। क्राउन इनेमल के लेयर से कवर होता है। एंड बीनीथ द इनेमल a soft part that is called dentine। इनेमल के नीचे एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे डेंटाइन कहते हैं। उस डेंटाइन के नीचे पल्प होता है। क्या होता है? below the dentine pulp। Pulp contains the blood vessels and the nerve fibers, sensory nerves। This is the softest part। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। Now neck, the middle part of the tooth that is known as neck, and root, the part of tooth inside the gum that is known as root। जो दांत में, गम में, मसूड़े में लगे होते हैं, गड़े होते हैं, उसे रूट कहते हैं। फिर से एक बार, क्राउन द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ above the gum that is known as crown। It is coated with a layer of enamel which is the hardest part in the body। क्राउन एक लेयर से कवर होता है, कोटिंग होता है, जिस लेयर को इनेमल कहते हैं, वो हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है। नेक इज द मिडिल पार्ट ऑफ tooth and root is the lowest part of tooth which is not visible। क्राउन पर इनेमल का कोटिंग होता है। इनेमल के नीचे डेंटाइन होते हैं। इनेमल के नीचे क्या होते हैं? डेंटाइन। इनेमल के नीचे डेंटाइन के नीचे पल्प, एंड पल्प contains vessel and nerves, blood vessels and nerve fibers which are sensitive। अब क्या होता है? टूथ डिके। आपने सुना होगा टूथ डिके। तो चलिए उससे पहले हम टाइप्स ऑफ टूथ देख लेते हैं कि टूथ होते कितने प्रकार के हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूथ? तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूथ। There are 4 types of teeth। First, incisor। Second, canines भी कहते हैं इसे। Third is premolars and fourth is molars। Incisor, canines, premolars and molars। तो ह्यूमन बीइंग में 2 तरह के दांत होते हैं। एक मिल्क टीथ कहते हैं जिसको जो टेम्पोररी टीथ होता है, आफ्टर बर्थ अप टू 8 और 10 इयर्स जो रहते हैं, उसके बाद वो झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं और उसके जगह पर नए दांत आते हैं, तो जिसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो नंबर में कम होते हैं।
यानी नंबर ऑफ मिल्क टीथ जो होते हैं वो पूरे 32 नहीं होते, परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, यानी टोटल 32 दांत होते हैं। तो जन्म के 6 महीने साल भर के बाद से जो 8-10 साल तक दांत रहते हैं, स्टार्ट में जो होते हैं उसे मिल्क टीथ कहते हैं, जो एक किसी टाइम बाद धीरे धीरे सारे टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं और उसके बाद फिर से न्यू टूथ ग्रो करते हैं और जो परमानेंट टीथ होते हैं। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसिसर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिसर्स जो आगे के दांत होते हैं, आगे 4 ऊपर 4 नीचे, जस्ट फ्रंट पर जो दांत दिखते हैं सामने से, वो इंसिसर्स होते हैं। ये टोटल 8 होते हैं, 4 इन ईच जॉ। ऊपर के जॉ में 4, नीचे के जॉ में 4। ऊपर वाले जॉ जबड़े में 4, नीचे वाले जबड़े में 4, तो टोटल 8 इंसिसर्स होते हैं। इट हेल्प्स इन द बाइटिंग ऑफ फूड, फूड को बाइट करने में, काटने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू बाइट, इट हेल्प्स टू बाइट द फूड, फूड को बाइट करने में इंसिसर काम आता है। कैनाइन्स, इट इज 2 इन ईच जॉ, 2 इन ईच जॉ। हर जॉ में 2 होते हैं, यानी टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल नंबर्स 4, 2 in upper jaw and 2 in lower jaw. That means 2 canines in each jaw. हर जॉ में, ऊपर वाले जॉ में 2, नीचे वाले में जॉ, हर जबड़े में 2 दांत होते हैं कैनाइन्स के। तो टोटल नंबर ऑफ कैनाइन्स 4 होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये सामने के जो 4 टीथ दिख रहे हैं उसके जस्ट दोनों बगल में एक एक होते हैं। जो ऐसे तो शार्पेंड ये भी होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नुकीले ये होते हैं। इट हेल्प्स टू टीयर द फूड, इट हेल्प्स टू टीयर, किस चीज में हेल्प करते हैं? टीयरिंग करने में, पियर्सिंग करने में, चीरने फाड़ने में कैनाइन्स प्ले करता है, हेल्प करता है। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स 4 इन ईच जॉ, टोटल 8 होते हैं। ये भी नीचे वाले जॉ में, ऊपर वाले जॉ में 4 होते हैं नंबर। 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में, टोटल कितने होते हैं? 8 प्रीमोलर्स होते हैं। इट हेल्प्स इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, churning of food, food को small particles करके help करता है, helps to grind। And at last molars, these are 12, 6 in each jaw. It also helps to grind। सबसे पीछे जो होता है, जो ब्रोडर पार्ट होता है, जिसका अपर पार्ट जो होता है वो ब्रोडर होता है, चौड़ा होता है। और यह भी ग्राइंडिंग में, यानी कि जो फूड पार्टिकल्स है उसके स्मॉलर पार्टिकल्स को भी यह बिल्कुल पीस देता है, ग्राइंड कर देता है, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। Helps in the mastication. So what is the mastication? The process of biting, tearing, grinding the food and moisten the food, that is known as mastication। फूड जो हम लेते हैं वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसे यह स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर उसमें सलाइवा मिक्स कर उसे मॉइस्ट बनाता है और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट
कर दिया जाता है। तो ये तो थे आपके रोल ऑफ टीथ कि हमारे न्यूट्रिशन प्रोसेस में डाइजेशन में टीथ का क्या रोल है। नाउ वी विल सी अबाउट द टंग। व्हाट इज द रोल ऑफ टंग? टंग का क्या रोल है? जीभ हमारा क्या करता है? चलिए लेट्स सी the function of tongue. What is the role of tongue in the digestion? टंग एक मस्कुलर पार्ट होता है। एक सिंपल आउटलाइन फिगर टंग का सूत्र है। टंग का दो फंक्शन होता है। फर्स्ट, देखिए बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसे आपको रटने की जरूरत नहीं। ये क्या क्या करता है? तो फर्स्ट, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड का स्वाद पता करता है। फूड कैसा है? स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है, बिटर है, कैसा है? तो टेस्ट में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइन पोर्स होते हैं। अगर दिख रहा होगा तो ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, दीज आर पोर्स एंड थ्रू दीज पोर्स tongue helps to detect the taste of food. फूड का टेस्ट जो डिटेक्ट करता है वो इसी टेस्ट बड्स। ये आगे का जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये हेल्प करता है आपको स्वीट टेस्ट, स्वीटनेस डिटेक्ट करने का काम ये आगे वाले पार्ट का है, जीभ के सामने वाले हिस्से का। ये दो पार्ट में से हम बांट दिए। ये जो दोनों पार्ट है ये डिटेक्ट करता है सॉल्टी, नहीं नमकीन टेस्ट को डिटेक्ट करता है। अब इसके पीछे का जो दो पर्सन है, दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट सोरनेस ऑफ द फूड, खट्टा स्वाद का पता करता है। और लास्ट का जो ये पीछे का देख रहे हैं ये बीटर, नहीं तीखा, फूड तीखा है नहीं है वो डिटेक्ट करता है आपका ये वाला पार्ट। तो ये आपका टंग है। तो टंग है टेस्ट बर्ड्स, इन सभी को क्या बोलेंगे? टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड। फूड का टेस्ट, फूड का स्वाद का पता टेस्ट बर्ड्स के द्वारा चलता है। अगर ये टेस्ट बर्ड्स इनएक्टिव हो जाए, इसका सेंसरी नर्व काम करना बंद कर दे, तो आप किसी तरह का भी भोजन कीजिए आपको उसका टेस्ट पता नहीं चलता है। अभी कोरोना काल में बहुत को कोरोना पॉजिटिव होता है, बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद ऐसा कंप्लेन आ रहा है कि फूड का टेस्ट पता ही नहीं चलता है, यानी काफी समय तक जो है टेस्टलेस हो जाता है। कारण क्या है? वह मेडिसिन का इफेक्ट करिए या जो फिजिकल कंडीशन है उसके कारण जो टेस्ट बर्ड से कनेक्टेड नर्व्स है, जो नर्व सेल है जो हमें ब्रेन तक पहुंचाता है कि जो फूड कर रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, वो काम करना बंद कर देता है। यानी हमारा टेस्ट बर्ड्स या टेस्ट बर्ड से रिलेटेड जो नर्व्स हैं जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो हमें फूड का टेस्ट का, भोजन के स्वाद का पता नहीं चलता है।
तो ये टेस्ट वर्ड्स है जिसे गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर दैट मींस व्हिच हेल्प टू डिटेक्ट द चेंजेस अकर्स इन द एटमॉस्फेयर और अराउंड अस। तो टेस्ट बड क्या हेल्प करता है? स्वाद को, टेस्ट को डिटेक्ट करने में। सेकेंड, रोलिंग ऑफ फूड। सेकेंड फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन रोलिंग ऑफ फूड। फूड को रोल करने में, आप जब फूड को चबाते हैं, मुंह चलाते हैं, तो फूड का एक जगह से दूसरे जगह, कभी सीसर के पास, कभी प्री मोलर्स के पास, कभी उसको मोलर्स के पास ठेलने का काम, पहुंचाने का काम कौन करता है? टंग करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन द swallowing ऑफ फूड। फूड को निगलने में भी हेल्प करता है। इट पुश द फूड इनटू द इसोफेगस, इनटू द फूड पाइप। मुंह से फूड पाइप में, फेरिंग्स में पुश करने का काम, ढकेलने का काम कौन करता है? टंग करता है। सो वी कैन राइट द थर्ड फंक्शन, इट हेल्प्स to push the food into the food pipe, or we can write helps in swallowing of फूड। फूड को निगलने में हेल्प करता है कौन? टंग। तो टंग के क्या क्या फंक्शन है? हेल्प्स टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड। फूड का, भोजन का स्वाद पता करने में। स्वीट है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या तीखा। तो फूड का जो स्वाद होता है वो टेस्ट बड्स के थ्रू चलता है। टेस्ट बड्स क्या है? व्हाट आर टेस्ट बड्स? The fine pores present on the surface of tongue. टंग के अपर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं, and that are known as taste buds, through which we can detect the taste of food. It helps in rolling of food, food को रोल करने में, घुमाने में, and it helps to push the food into the food pipe. या कर सकते हैं, it helps in swallowing of food. फूड को निगलने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, थर्ड इज सलाइवरी ग्लैंड्स। तीसरा पार्ट है आपके माउथ का सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड एक मस्कुलर पार्ट होता है जो माउथ में फेरिंग से पहले या लटकता हुआ रहता है, जिसे सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये क्या सीक्रेट करता है? तो इट सीक्रेट सलाइवा। इट सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा में क्या क्या होते हैं? म्यूकस, सलाइवरी एमाइलेज, तो सलाइवा में वाटर प्रेजेंस होते हैं, म्यूकस होते हैं, जो फूड को मॉइस्चर करने में हेल्प करता है, फूड को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। दूसरा, सलाइवा कंटेन्स बेस। It is basic in nature, which help to neutralize the acid produced in our mouth. उस एसिड को भी यह न्यूट्रलाइज करता है जो हमारे मुंह में बनता है। दूसरा, it secretes salivary amylase. Salivary amylase is a digestive enzyme. It is a digestive enzyme which helps to digest the food.
It digests the starch and converts into the glucose. स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? सलाइवरी एमाइलेज। यानी जो डाइजेशन का पहला प्रोसेस शुरू होता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर माउथ। मुंह से पहला प्रोसेस शुरू हो जाता है डाइजेशन का। तो चलिए आज इतना ही है। देख लिए टूथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, इसके क्या रोल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टूथ डिके और डाइजेशन का आगे का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। नहीं, दैट्स ऑल।